बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 10 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, हम लेयर के मेन्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लेयर के मज़ीद मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और ये लेयर के मेन्यू का पार्ट ई होगा। तो इसके लेयर का मेन्यू थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसके पार्ट बन रहे हैं। तो चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने ये पहले ये पिक्चर ली हुई है और ऑनलाइन एकेडमी लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। अपने हमारे ऑप्शन थे टाइप्स, रास्टराइज और न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। आज हम 3 ये पढ़ेंगे ऑप्शन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है टाइप्स ये क्यों नहीं शो हो रहा है? ये असल में ये जो हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। मसलन ये वेक्टर से बना होता है और ये पिक्सल। मसलन ये मैंने इमेज ली है, इमेज की ये लेयर सेलेक्ट हुई है, तो इसके ऊपर ये टाइप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन एकेडमी को, तो अब ये शो हो रहा है। ठीक है ना? इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, ये है वेक्टर से मिलकर बना है और ये पिक्सल से मिलकर बना है और ये मर्ज हुआ है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये टाइप यहाँ पर शो हो रहा है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें तब्दीली नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये टाइप का ऑप्शन है। टाइप के ऑप्शन में सबसे पहला जो हमारा है क्रिएटिव वर्क पाथ। क्रिएटिव वर्क पाथ पर क्या होगा? जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखो, इसके अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने पाथ का, ये पाथ पर वर्क हो गया। तो लेयर के मेन्यू में जाते हैं, तो इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जूम टूल है। इंशाल्लाह मैं आपको ये टूल के बारे में भी डिस्कस करूँगा आस्ता आस्ता। मैं ये पहले टैब ऊपर के मुकम्मल कर लूँ ऊपर के मेन्यू, तो बाद में मैं इंशाल्लाह आपको ये स्टेप बाय स्टेप टूल के बारे में भी समझाऊँगा। और ये जूम टूल मैंने लिया है, इससे थोड़ा सा बड़ा करके आप दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने क्रिएट पाथ किया तो ये इस तरह की साइड से शो होगी। इसके लिए टूल यूज़ करना होता है। ये देखो, पाथ सिलेक्शन टूल, ये देखो, ठीक है ना? मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो इस तरह इसे यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे क्रिएटिव वेक्टर मास्क, वहाँ पर वेक्टर मास्क भी बना सकते हैं। डिलीट पाथ भी डिलीट कर सकते हैं। डिफाइन कस्टम शेप, ये हम आपको बाद में बताऊंगा शेप कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मेन ऑप्शन यहाँ पर है मेक सिलेक्शन। जैसे हम सिलेक्शन पर मेक सिलेक्शन ओके करेंगे तो यहाँ पर ये फीदर पूछेगा कितनी फीदरिंग आपने लगानी है। फीदर असल में वो होता है कि आउटर में आपके जो कलर हैं वो हार्ड होने चाहिए या सॉफ्ट होने चाहिए। तो जैसा यहाँ पर जितनी रखने हो तो वहाँ पर यहाँ पर लिख दें 10, 20, 15। जितने मैंने ज़ीरो पर रखा तो ज़ीरो ही आउटर हमारा ज़ीरो पर रहेगा। ये देखो सिलेक्शन हो गई है। तो मैं वापस इस तरह करता हूँ, इसकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है टाइप के बाद हमारा ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप। अब इसे शेप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ये आपने गौर करना है, आपने देखना है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये टूल यूज़ होगा पाथ का। ये इंशाल्लाह मैं आपको टूल के बारे में भी डिस्कस करूँगा आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो इसे मैं जूम इन करता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये देखो मैंने ये कौन सा टूल यूज़ किया था, शेप का ऑप्शन मैंने यूज़ किया था। तो जैसे हम सेलेक्ट करें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो,
सॉरी यहाँ पर हो नहीं रहा। तो ये देखो हमने ये टूल यूज़ करना है, डायरेक्शन सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह चेंजिंग करनी है तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखो ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, इसे पहले सिलेक्ट करना है तो इससे ये होगा ठीक है। और साथ इसके साथ ये देखो शेप का मास्क भी बन गया है साथ ही। तो मैं इसे कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ। तो इसे मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी ये हॉरिजेंटल पहले ही है, इसे वर्टिकल, जैसे मैं वर्टिकल में करूँगा ये स्ट्रेट सीधा ऊपर से नीचे को हो जाएगा। ये मेरा टेक्स्ट ऑनलाइन अकेडमी ये दिखना, ये देखो ऑनलाइन अकेडमी ऊपर से नीचे को ये वर्टिकल में हो गया है। तो इसका ऑप्शन का ये है। तो इसे मैं दोबारा नेक्स्ट हॉरिजेंटल में करता हूँ तो ये हॉरिजेंटल हो गया ठीक है। तो अगले हमारे ऑप्शन ये है एंटी एलियस, नॉन शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ। तो ये इतने ख़ास यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इससे थोड़ी सी चेंजिंग हुई, ये बड़े लेवल पर जब काम करते हैं ना लोग, तो वहाँ पर ये इसका यूज़ किया था। यहाँ पर इतना ख़ास नहीं। अब आपको मैं बता ही देता हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर नन पहले ही है, ये शार्प करता हूँ। 1 मिनट में इसे साइड पर कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं करता हूँ शार्प करता हूँ। ये देखो थोड़ी सी चेंजिंग होएगी इसमें। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बस आपको समझाने के लिए, फिर भी आप समझना तो लाजमी है। ये क्रिस्प, ये देखो इससे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। स्ट्रॉन्ग, ये आपने टेक्स्ट चेक करना है, थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है इसमें। स्मूथ, ये देखो ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। उसके बाद हमारा ऑप्शन है, इसे नानी कर देता हूँ फिर। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है कन्वर्ट टू पैराग्राफ। अगर ये टेक्स्ट मेरा ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लिखा होता है, तो यहाँ पर मसलन 3-4 लाइनों में ये मेरा टेक्स्ट लिखा होता है यहाँ पर, तो इसे मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकता था यहाँ पर टाइप में जाके, और कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। तो मैं जैसे पैराग्राफ में करता हूँ, तो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यू बॉक्स है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऊपर को चलेगा। अब दोबारा मैं इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो पॉइंट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो ये इसका बॉक्स छोटा हो गया। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा यानी कि 3-4 लाइनों में लिखा होता तो तब इसे में हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है इन ऑप्शन का। एंटी एलियस, नन, एंटी एलियस स्क्रिप्ट्स, ये और कन्वर्ट टू पैराग्राफ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। ये बहुत यहाँ पर अहम है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये नन है, और यहाँ से मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं। तो मुख्तलिफ स्टाइल में आप अपना जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं मसलन फ्लैम में करता हूँ। ये देखो ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। उसके बाद इसे वर्टिकल में कर सकते हो। ये हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसकी बैंडिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। बैंड, ये देखो जिस तरह करना चाहो कर सकते हो। और हॉरिजेंटल डिस्टोरेशन,
ये वर्टिकल डिस्टोरेशन, जिस तरह आप वर्टिकल में करना चाहो या हॉरिजॉन्टल में करना चाहो तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और मज़ीद ऑप्शन है इसमें, और भी ऑप्शन है। ये ऊपर को चले गया, ये नीचे को आ गया। अपने अकेले चेक कर लेना, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मेरी वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपको मज़ीद समझ आएगी। तो इस तरह आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये अहम ऑप्शन था इसमें रेफलेक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, तो नीचे वाले दो ऑप्शन मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए और ये इतने ख़ास यूज़ भी नहीं होते हैं, तो इसके बारे में आपको नहीं मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है रास्टराइज़। रास्टराइज़ क्या है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऑनलाइन एकेडमी, ये रास्टराइज़ हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मसलन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऑनलाइन लिखा एन लिखा है, एन को मैं ख़त्म कर देता हूँ बैक स्पेस से, तो ये एन ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ तो लिखो हो जाता है। इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम रास्टराइज़ करेंगे, इसे टाइप रास्टराइज़ करेंगे तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पर चेंजिंग देखो, यहाँ पर ये अब इसे हम तब्दील नहीं कर सकते। ये मैंने सिलेक्शन टूल यूज़ किया और यहाँ पर मैं अलग से लिख सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जब मैं दोबारा कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद हमारा इसी में अगर मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर सेलेक्ट करें और रास्टराइज लेयर को रास्टराइज कर सकते हैं। अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे रास्टराइज करता हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी रास्टराइज हुई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हम कर सकते हैं। तो ये इसमें जो भी डिज़ाइनिंग होती है असल में एडोब फोटोशॉप में वेक्टर और पिक्सल पर होती है। पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसे पिक्सल कहते हैं, और वेक्टर में हम चेंजिंग कर सकते हैं, और पिक्सल में हम जो बन जाती हैं तो इमेज, उसे हम चेंजिंग दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जूम टूल लेता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये छोटे छोटे बॉक्स जो बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे बॉक्स, इनमें हर एक में अलग अलग रंग है, किसी में सफ़ेद, किसी में रेड, किसी में लाइट रेड, और मुख्तलिफ़ कलर है इसमें। ये छोटे छोटे बॉक्स में, ये बॉक्स जो होते हैं ये पिक्सल होते हैं, ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर ये इमेज बनती है, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इसमें दोबारा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वेक्टर में ये 3 टूल, ये 4 टूल, ये यहाँ पर ये है टेक्स्ट, ये पाथ का, ये पेन टूल और ये शेप टूल। ये मैं इंशाल्लाह आपके इस टूल के बारे में डिस्कस करूँगा आस्ता आस्ता, ये सारे मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा, तो इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये वेक्टर टूल हैं, तो इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो वेक्टर में होती हैं, और बाद में हम इसे रास्टराइज कर देते हैं और यानी कि मर्ज कर देते हैं। मर्ज भी यहाँ पर वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मर्ज इनविजिबल, जैसे हम ऐसे मर्ज करेंगे तो ये पूरा हमारी लेयर मर्ज हो गई है, ये देखो, ठीक है। मैं हम कंट्रोल Z वापस कर देता हूँ, ऑल कंट्रोल Z, ठीक है। तो इससे ये भी हो सकता है। और रास्टराइज मैं आपको बताता हूँ, लेयर को रास्टराइज करना, तो पूरी लेयर को रास्टराइज कर सकते हैं। ये देखो हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है ऑल लेयर रास्टराइज। ये पूरी लेयर ही वो ही, ये पहले ये तो ऑलरेडी रास्टराइज हुई है, इसलिए ये अकेली होगी रास्टराइज। ये 2 लेयर मेरे पास है। तो अगला हमारा ऑप्शन है रास्टराइज, और लेयर रास्टराइज भी हो गया। तो और हमारा अगला ऑप्शन है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। ये आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, मैं जैसे सेलेक्ट किया, ये देखो ये मैंने आपको ये टूल के बारे में पढ़ाना है अभी, तो अभी इंशाल्लाह ये आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर मैं इसे न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस करता हूँ,
ये देखो, ये असल में लिंक बनाने के लिए होते हैं। जब आप वेबसाइट पर कोई भी इमेज शो करनी हो तो उसका लिंक यहाँ पर देने के लिए, तो ये वेबसाइट पर ये यूज़ होता है। तो और यहाँ से आप जस्ट क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो इमेज होती हैं तो उसी इमेज पर वहाँ पर पहुँच जाओगे। मसलन आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर मुख्तलिफ समोसे पकौड़े जो भी बिरयानी वगैरह बनी होती है तो उसकी इमेज बनी होती है, उसके ऊपर आपने उसने लिंक छोड़े होते हैं इस तरह बनाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जस्ट आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हो तो उसी इमेज पर पहुँच जाते हो। तो ये वेबसाइट में यूज़ होते हैं। ये आपको ये समझ नहीं आएगी, जैसे मैं आपको ये टूल के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ रहा है, इसकी भी मैं आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो इसका वैसे टूल ये देखो, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये वही काम कर रहा है जो हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये केली लेयर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा होता जाएगा, तो अगले ऑप्शन मज़ीद पढ़ेंगे, मज़ीद क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो नए ट्यूटोरियल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।